स्टूडेंट आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर। पहले में अकाउंटिंग वाउचर जो कि आपका फोर्थ क्लास होता है, लेकिन इस प्रकार कोई हम इजी तरीके से अकाउंटिंग वाउचर का यूज करते हैं। देखिए पहले में क्या होता है, तो पहला क्या क्लास किए थे कंपनी क्रिएशन का, उसके बाद इन्वेंट्री का, है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, उसके बाद इन्वेंट्री का, और आज फोर्थ क्लास है ना। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पे परचेज वाउचर का use। परचेज वाउचर किससे आता है, तो F9 से क्या आता है, परचेज वाउचर। और परचेज वाउचर से हम लोग क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं, है ना। सामान को कभी भी खरीदते हैं, उसमें क्या एक इनवॉइस मिलता है, और उसी इनवॉइस को एंट्री करने के लिए हम परचेज वाउचर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर का रहा है, इसका मतलब क्या समझे, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी कि जो सामान सप्लाई किया है वो एक इनवॉइस नंबर आपको दिया है। यहाँ पे हम जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिस दिन आप सामान खरीदे रहेंगे उसका क्या यहाँ पे डेट दे देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे क्या बोला, पार्टी अकाउंट में क्या बोल रहा है, पार्टी अकाउंट में यानी किस आदमी से आप परचेज किए हैं, किस कंपनी से परचेज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पूरा रोहित का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आप कंपनी क्रिएशन कम सॉरी लेजर बनाते समय जाहिर ये रहेंगे वो रोहित का यहाँ पे आ जाएगा, और यही से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे परचेज लेजर में पूछ रहा है, तो रोहित से आप क्या करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं सामान, यहाँ पे परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे टी शर्ट और शर्ट है, क्या है, टी शर्ट और शर्ट है, तो क्या आप रोहित से खरीदते थे, शर्ट खरीदते हैं या टी शर्ट खरीदते थे, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं टी शर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे गोडाउन आ गया, क्या आ गया, गोडाउन। गोडाउन में हम गोडाउन 1 से कर देते हैं या गोडाउन 2 से कर देते हैं, जहां से भी खरीदे थे उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी बोल रहा है, क्वांटिटी मैंने क्या होता है, कितना पीस खरीदे हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो सपोज यहाँ पे 100 पीस दे दिए। 100 पीस देने के बाद यहाँ पे रेट पे आते हैं, रेट पे आते हैं। तो सपोज यहाँ पे 500 रुपये एक टी शर्ट का था, तो यहाँ पे पर टी शर्ट कितना हो गया, 500 रुपये था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50,000। और यही आपका क्या आता है, 100 पीस का यदि 500 रुपये से जोड़ेंगे तो 50,000 हो जाएगा। और इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं कहाँ पे, तो स्टॉक समरी में आएंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, देख सकते हैं जो सामान हम खरीदे हैं ये या फिर नहीं खरीद पाए, तो यहाँ से परचेज देखिएगा, यहाँ परचेज हो गया है 100 पीस, है ना, 50,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखने के लिए एक ऑप्शन का यूज आउट करते हैं, डबल डी, है ना। जैसा ही डबल डी कीबोर्ड में प्रेस करेंगे ये डिस्प्ले डे बुक खुल जाएगा, क्या खुल जाएगा, डे बुक। और यहाँ पे जितना भी एंट्री किए रहेंगे वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, डबल डी से क्या पता चलता है, जो भी एंट्री किए रहते हैं यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद स्टॉक समरी से क्या पता चलता है, जो भी सामान आप खरीदे रहेंगे या बेचे रहेंगे उसके बारे में समरी, उसके बारे में यहाँ पे बता देगा। तो ये सामान आप खरीदे हैं और इतना सामान आपने बेचा है, यानी कि सेल किया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेल वाउचर में। सेल वाउचर पाने के लिए कहाँ पे जाते हैं, हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद परचेज के लिए F9 प्रेस करते हैं, और सेल के लिए F8 प्रेस करते हैं। कीबोर्ड से F8 जैसा ही प्रेस करेंगे ये सेल वाउचर आपका आ जाएगा। सेल वाउचर में आने के बाद यहाँ पे नंबर 1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है। तो रेफरेंस नंबर में हम जब सेल करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, और जब परचेज कोई करता है तो अपने अकॉर्डिंग करता है, उसका सीरियल नंबर अलग होता है। लेकिन हम सेल करेंगे उसका सीरियल नंबर अलग होगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे रोहित है, रोहित मेरा क्रेडिटर था, अब मोहन मेरा डेबिटर था, तो मोहन को हम सेलेक्ट कर देंगे, और सेलेक्ट करने के बाद मोहन का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, और एक तरह से एक्सेप्ट कर देंगे। मोहन से क्या करना चाहते हैं, पर सेल लेजर में क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट आ जाएगा। मोहन से हम सेल करना चाहते हैं, सामान को बेचना चाहते हैं, तो सेल अकाउंट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास सामान है क्या, तो टी शर्ट है ना, तो टी शर्ट को ही ना बेचेंगे। यदि कोई कस्टमर आया और बोल दिए मेरे पास हमको 80 पीस टी शर्ट चाहिए, 90 पीस टी शर्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे टी शर्ट को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कौन सा गोदाम में सामान मेरे पास है, तो यहाँ पे G1 यानी गोदाम 1 में सामान है, और वहीं से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कोई आया
और यहाँ पे 90 पीस का डिमांड कर दिया, 90 पीस यहाँ पे हम लिख दिए। जैसे 500 रुपए खरीदे थे, इसको हमेशा ज्यादा करके बेचना है। बिजनेस का रूल होता है, कभी भी जो उससे ज्यादा करके ही सेल किया जाता है, उससे कम में सेल नहीं करते, क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट के लिए उससे ज्यादा पैसा लेना आवश्यक हो जाता है। यहाँ 500 रुपये हम खरीदे थे, यहाँ पे हम जैसे सपोज 700 रुपये हम बेच दिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे टोटल अकाउंट कितना, अमाउंट कितना हो गया, 63,000 रुपया हो गया। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अब उसके बाद यही सेल वाउचर को देखना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, डबल डी प्रेस करते हैं, तो यहाँ से परचेज भी देख पाएंगे और यहाँ सेल भी हम देख पाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं। अब स्टॉक समरी में क्या देखते हैं, स्टॉक समरी पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है। स्टॉक समरी हम बताए थे, जो कि स्टॉक के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पे 100 पीस परचेज तो किए थे, खरीदे थे 100 पीस, इसमें 90 पीस बेच दिए, सेल कर दिए, तो बच कितना गया आपके पास, 10 पीस ना, 10 पीस बच गया। इन वर्ड में परचेज कीजिएगा वो बताएगा, इन वर्ड में जो परचेज कीजिएगा वो बताएगा, आउटवर्ड में जो सामान सेल कीजिएगा वो बताएगा, और क्लोजिंग बैलेंस में जो आपके पास रहेगा सामान या पैसा, वो यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास कितना पीस है, 10 पीस है। अब फिर से इसको 10 पीस को हम सेल कर देंगे। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, तो रिसिप्ट वाउचर करते हैं। क्या करते हैं, रिसिप्ट वाउचर। और रिसिप्ट वाउचर से समझते क्या है और कहाँ पे ये आता है। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पे F6 जैसे ही प्रेस करते हैं तो रिसिप्ट वाउचर आता है। क्या आता है, रिसिप्ट वाउचर। और रिसिप्ट वाउचर से क्या करते हैं, हम पैसा को रिसिप्ट करते हैं, पैसा को हम क्या करते हैं, लेते हैं कस्टमर से, है ना। जैसे बैंक को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कैश और बैंक दोनों होता है। जब व्हाइट मनी का काम करना है तो बैंक को सेलेक्ट करेंगे, है ना। जब ब्लैक मनी यदि कैश से काम कोई करना होगा तो कैश को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन टैली में हमेशा क्या होता है, बैंक से ही हम काम करते हैं। चलिए हम HDFC बैंक को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हमको किससे पैसा लेना, तो कस्टमर से पैसा लेना है। कस्टमर मेरा कौन था, तो मोहन, है ना। मोहन को सेलेक्ट करेंगे, कितना पैसा लेना है मोहन से, 63,000 रुपया। हम यहाँ पे 63,000 रुपया लिख लेते हैं, 63,000 रुपया हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे ऑन अकाउंट करते हुए क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखेंगे जो पैसा आया कि नहीं अकाउंट में, उसके लिए क्या करते हैं, डबल डी जैसे ही प्रेस करते हैं, देखिए परचेज भी है, सेल भी है और रिसिप्ट भी है, यानी कि पैसा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, तो फिर से अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, और यहाँ पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। तो पेमेंट वाउचर हमेशा F5 से होता है, कीबोर्ड में F5 जैसा ही प्रेस करेंगे ये पेमेंट वाउचर आ जाएगा। और पेमेंट वाउचर को सबसे पहले बैंक वो हम सेलेक्ट करते हैं, और बैंक में जैसे सेलेक्ट किया यहाँ पे 63,000 रुपया आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे रोहित को सेलेक्ट करें, क्योंकि रोहित से हम सामान खरीदे थे ना, उसको पैसा देना है। तो रोहित को हम सेलेक्ट कर दिए, सेलेक्ट करने के बाद कितना पैसा देना है उसको, तो 50,000 रुपया देना है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, तो 50,000 रुपया हम लिख देते हैं। इस तरह से हम 50,000 लिख देते हैं, और ऑन अकाउंट जैसा ही करेंगे ना कि आ जाएगा, और यहाँ से एक एक करके हम एक्सेप्ट कर देते हैं, जो पेमेंट हो गया। अब इसी सबको देखना है तो कहाँ पे जाकर देखेंगे, डबल डी प्रेस करेंगे, ये परचेज हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा, ये रिसिप्ट हो जाएगा, और ये पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, तो स्टॉक समरी में आते हैं। स्टॉक समरी का मतलब क्या है, स्टॉक के बारे में कितना सामान है या नहीं है, उसके बारे में यहाँ से हम देख पाएंगे। जैसे कि मेरे पास अभी 10 पीस सामान बचा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लोजिंग में 10 पीस मेरे पास बचा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या समझते हैं, यहाँ पे देखिए 50,000 का सामान खरीदे थे, 50,000 का सामान खरीदे थे, और हम 63,000 में सेल कर दिए। कितना बचा आपका, 13,000, तो यही आपका प्रॉफिट हो गया, है ना। उसके बाद 5,000 का सामान बचा हुआ है, क्या हो गया, 13 5 18,000 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट में अभी चल रहे हैं। यदि 5,000 का सामान और बेचिएगा, उसका और प्रॉफिट आपको जुट जाएगा। देखिए यहाँ पे, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या समझते हैं, तो आपका कंपनी फायदे में जा रहा है या तो घाटा में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, फिर से आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद फिर से F8 करते हैं, ठीक है। फिर से F8 करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कोई भी एक चीज, और जैसे कि यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 लिखने के बाद फिर से हम मोहन को सेलेक्ट करते हैं। मोहन को सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे, और इस प्रकार हम क्या करते हैं, तो सेल अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टी शर्ट आपके पास 10 पीस है, वो टी शर्ट को हम सेलेक्ट कर दिए।
कहाँ पर है तो G1 गोदाम 1 में है और 10 पीस को यहाँ पर सेलेक्ट करके 700 रुपये यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे पूरा क्या होगा, सेल हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा, सेल। आप देखेंगे स्टॉक समरी में, देखिए कोई सामान है तो कोई सामान आपके पास नहीं है। फिर 10 पीस को हम क्या करेंगे, तो हम पैसा एक्सेप्ट करेंगे। पैसा एक्सेप्ट किससे करते हैं, F6 से करते हैं। F6 से करेंगे, यहाँ पे HDFC बैंक को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम मोहन को सेलेक्ट करेंगे और कितना पैसा लेना है, तो 7,000 रुपया लेना है। 7,000 रुपया हम दे दिए और यहाँ से ऑन अकाउंट करके हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना का बचा है ना, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, तो 50,000 का सामान खरीदते हैं और 70,000 में बेच दिए हैं। मेरा 20,000 का जो है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यही आपका क्या था, अकाउंटिंग वजह में क्या सब अभी हम सीखे हैं, तो सेल परचेज, रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये चार गो वाउचर हम सीखे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आगे सीखते जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।